नाइस बाइक भैया। उतरो बेबी। देख रहे हो पनीत, महंगी बाइक देखी नहीं कि आ जाते हैं दोस्ती करने। मैडम मैं तो तारीफ कर रहा था, आपकी बाइक अच्छी लगी बस इसलिए। बस बस रहने दो। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। तुम जैसे लोगों को यही होता है ना कि तुम तो कभी ये बाइक लेना तो छोड़ो, तुम तो सपने में भी नहीं सोचते इस बाइक को लेने के बारे में। और जब तुम किसी ज्यादा पैसे वाले को देखते हो तो तुम आ जाते हो उससे दोस्ती करने। यार आप लोग क्या सुनाए जा रहे हो, मुझे आपकी बाइक अच्छी लगी इसलिए बस मैंने बोल दिया। अरे रहने दे तू, तेरी ना औकात नहीं है मुझसे बात करने की, समझा? निकल। सॉरी मैडम, आपको कुछ गलत लगा होगा, लेकिन आपकी बाइक अच्छी लगी बस मैंने इसीलिए बोला। आई एम सॉरी। बेबी मैं दोस्त से मिलके आता हूँ, और हाँ इससे बच के रहना, साला 2 कौड़ी का। छोटो लोगों से ना ज़्यादा मुंह मत लगना, और मेरी बाइक का भी ख्याल रखना, कोई स्क्रैच ना मार दे। मैडम इतना घमंड क्यों आप लोगों को पैसे का? क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते? अरे उससे तुम्हें क्या? और तुमने सुना नहीं मेरे बॉयफ्रेंड ने क्या कहा था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, समझे? गरीब। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, इतना ना पैसे का घमंड मत किया करो, ऊपर लेके नहीं जाना है कुछ भी। हाँ, तुम्हें नहीं लेकर जाना क्योंकि तुमने तो कुछ कमाया ही नहीं अपनी लाइफ में, या बस का वेट कर रहे हो ना? तुम्हारी यही औकात है, बस पे जाने वाली। और मुझे देखो इतनी प्यारी बाइक पे जा रहे हो। तुम लोग ना होते ही ऐसे हो, तुम लोग सोचते हो कि अमीर लोगों से ना दोस्ती कर लो ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए, क्योंकि तुम्हें खुद तो मेहनत करनी ही नहीं होती। बस इसी बात का तो घमंड होता है तुम्हें कि अरे हमारे अमीर दोस्त है, हम उनके साथ रहेंगे, हमारा सारा खर्चा वो करेंगे, हमें किसी बात की दिक्कत ही नहीं होगी, है ना? यार मैं इस गरीब के मुंह ही क्यों लग रही हूँ? छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ठीक है मैडम, मेरी गलती हो गई, आपसे बात करी जो मैंने, माफ कर दो। सारे पैसे ओ लगता जा रहा है, बुरा लग गया लगता है साले को। इसमें तेरे ना बाप की या माँ की गलती होगी कि तू गरीब पैदा हो गया। ऐसी बाइक तो तूने कभी देखी नहीं होगी। अच्छा हुआ गया साला, वरना मेरी बाइक को स्क्रैच मार देता। हाँ यार सच में, छोड़ो उसे। अरे तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना? हाँ बेबी जरूरत तो थी, कम से कम 3-4 लाख रुपए चाहिए, कर्जे में आ गया हूँ मैं। अरे तो लाई हो ना मैं 4 लाख रुपए, उसमें से ले लो। लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कोई चोरी वोरी तो नहीं कर रही है? तुम पागल हो क्या? मैं क्यों चोरी करूंगी? मेरा तो एक बिजनेस है, वहां से आते हैं सारे पैसे। यार बेबी मेरे को ना समझ नहीं आता है, एक तो तुमने मेरे को इतनी महंगी बाइक दिलाई है, ऊपर से तुम मेरा सारा खर्चा उठा रही हो और मेरे को हर महीने पैसे भी देती हो। यार मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो। अरे तुम पागल हो क्या? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, अब तुम पे खर्चा नहीं करूंगी तो और किस पे करूंगी? और वैसे भी आज मैं कमा रही हूँ, तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, कल तुम कमाओगे मेरी हेल्प कर देना, इसमें क्या है? रुको मैं अभी तुम्हें पैसे देती हूँ। मेरे पैसे? मेरे पैसे कहाँ गए? अरे यही तो रखे थे मैंने, कहाँ गए? बेबी तुम्हें पक्का याद है ना तुमने इसी में रखे थे? हाँ बाबा, मैं 4 लाख रख के भूल थोड़ी जाऊंगी, यही रखे थे। पैसे कहाँ जा सकते हैं फिर इसमें से? सीट याद आया बेबी, कहीं वो उस लड़के ने तो नहीं निकाल लिए तुम्हारे पर्स में से पैसे? उस साले की नीयत लग भी रही थी मेरे को खराब। हाँ वही तो था हमारे आसपास, उसी ने चुराया है पक्का। अरे यार शिट, अब उसे ढूंढेंगे कैसे? वो तो चला गया। कोई बात नहीं बेबी, कितनी दूर क्या होगा, चलो पीछा करते हैं साले का। क्यों बे साले, पैसे चुरा के भागता है हमारे? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं आपके, ठीक है? देख मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ, चुपचाप बता दे हमारे पैसे कहाँ हैं। और एक बात बता, वहाँ पे तेरे अलावा और कौन था? देखो भैया मेरी बात सुनो, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। सुन बे, चुपचाप बता दे हमारे पैसे कहाँ हैं, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। भैया आप हाथ पीछे हटाओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ठीक है? मैं तो आपकी बाइक की तारीफ क्या कर रहा था, आप तो मुझे ये सब बोलने लगे। मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, साले गरीबी में पैदा होते हो ना,
अमीर लोग देखे नहीं कि उनकी 2-4 तारीफ कर देता हूँ, उनके साथ घुल मिल लेता हूँ, उनके क्लोज आ जाता हूँ, फिर जैसी मौका मिले उनके पैसे चुरा के भाग जाता हूँ। यही सब है ना तुम्हारा काम। भैया देखो, ये सुबह से सुन रहा हूँ मैं, गरीब गरीब लगा रखा है, फालतू बातें मत करो, ठीक है? मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। उल्टा तो मैडम मुझे ये भी बोल रही थी कि तुम तो बस का वेट कर रहे होगे, ये वो। हाँ मैं हूँ, गरीब, कर रहा था बस का वेट। आपकी तरह इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि इतनी महंगी महंगी बाइकें ले सकूँ। प्लीज मुझे जाने दो। बे बहुत हो गया अब तेरा, चुपचाप से बता दे हमारे पैसे कहाँ हैं। मेरे को मजबूर मत कर कि मैं तेरे साथ कुछ बुरा करूं। हाँ पुनीत, मुझे लग रहा है ना पैसे इसी ने चुराए हैं। हमें कह रहे थे ना नाइस बाइक, तुम्हारी बाइक बहुत अच्छी है। अरे इसकी ना नजरें ही थी, पैसे तो इसने चुरा लिए। अगर मैं ना होती ना, ये हमारी बाइक भी चुरा लेता। मैडम बहुत हो रहा है आपका, मैं सुबह से सुन रहा हूँ, ठीक है? आपने बहुत कुछ बोल दिया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मेरी बर्दाश्त के बाहर है। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने पैसे चुराए हैं? प्रूफ? मेरे पर्स में ना 4 लाख रुपए थे, गायब है, और आसपास कोई था भी नहीं। और तू प्रूफ की बात कर रहा है? पैसे तूने चुराए, साफ पता है हमें। मैं कैसे मान लूं ऐसे कि आपके पर्स में 4 लाख थे? ऐसा तो मैं बोलूंगा मेरी जेब में 5-6 लाख रुपए पड़े हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बेबी वैसे तुमने पैसे निकलवाए कहाँ से थे? बैंक से। हाँ तो बैंक से निकलवाए थे तो तुम्हारे पास उसकी कोई रसीद वगैरह तो होगी ना, दो से, अभी पता चल जाएगा। वो रसीद तो नहीं है मेरे पास, वो मैंने फेंक दी थी। मेरे को नहीं पता, वो ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, 6-7 लाख रुपए कुछ होंगे शायद। यही मेरे पैसे। चोर, तूने मेरे पैसे पीछे हाथ हटाओ, हाथ पीछे करिए, ये मेरे पैसे हैं। आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए मुझे। कुछ तो होगा ना, बैंक से निकलवाए, उसके ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ तो होगा। अब तुझे हम प्रूफ देंगे कि ये हमारे पैसे। एक तो तूने चोरी किया, ऊपर से हमसे ही प्रूफ मांग रहा है, और एक तो वैसे ही हमारे पैसे चुराए, ऊपर से हमसे ही प्रूफ। देखो मैंने कोई पैसे चुराए नहीं है, ये सब मेरे पैसे हैं, समझी? अच्छा, तेरी हालत देख के लगता तो नहीं है कि तेरे खुद के पैसे हैं। अगर इतने ही पैसे होते ना तेरे पास, तो तेरे पास कोई अच्छी बाइक या कार होती, ऐसे पैदल सड़कों पे नहीं घूम रहा होता। तो क्या हुआ, जो अमीर होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो गाड़ी या बाइक से घूमे, बस से भी जा सकते हैं ना। अच्छा, पैसे मिले हैं, पैसे चोरी किए हैं तूने। अरे तेरे अलावा और कोई था नहीं, जब तक मैं वहां थी वहां पर मेरे पास पैसे थे, और उसके बाद ही गायब हुए हैं। मैंने कोई पैसे चुराए नहीं है, मेरे ये कह रहा हूँ मैं। देखो तुम झूठ मत बोलो, और पैसे दो मेरे। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सच बताता हूँ, ये पैसे मुझे रास्ते में मिले थे, मैंने चुराए नहीं है। बेबी अगर तुमने ये पैसे बैंक से निकलवाए तो उसे ट्रांजैक्शन दिखा दो ना, इसमें क्या हर्ज है? अरे यार तुम पागल हो क्या? अरे उसने चोरी किए पैसे, छीनो उससे, और मैं इसको प्रूफ क्यों दूं? ये कोई पुलिस वाला लगता है। अगर भैया आपको ये पैसे रास्ते में सच में मिले तो हमें दे दो ना, हमारे भी तो गुम हुए हैं ना। अच्छा सुनो भैया, बात पता कैसी है, पैसे मानता हूँ मुझे रास्ते में मिले, लेकिन आजकल आपको पता है फ्रॉड वगैरह बहुत होता है। मैं इतने सारे पैसे ऐसे कैसे भरोसा करके आपको दे दूं? अगर किसी जरूरतमंद के होंगे, उसने पता नहीं कैसे पैसे कमाए होंगे, तो अगर कोई प्रूफ देगा तो मैं दे दूंगा। हो सकता है पैसे आपके हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ देने के लिए, लेकिन कोई प्रूफ दीजिए, पैसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूंगा भी क्या पैसे का। और अगर मुझे सच में पैसे लेके भागना होता ना, मैं अब तक भाग चुका होता एरिया छोड़ के, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया, मैं यहीं पे घूम रहा था कि अगर किसी के गिरे होंगे ना तो शायद यहीं आएगा ढूंढने के लिए। बेबी अब इसका ना बहुत हो रहा है, एक काम करते हैं, पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस को फोन क्यों करना है? वो पुलिस को फोन नहीं करेंगे। अरे प्यार से बात करो, दे देगा पैसे। पैसे दो हमारे। ये प्यार से मानने वाला नहीं है, और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? जब पुलिस आएगी ना, वो अपने आप सारा सच निकाल लेगी, और जब इसके हाथ में पैसे मिलेंगे ना, तो जब इसे पता चलेगा कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है। यार पुलिस को फोन करना ही क्यों है? और वैसे भी तुम्हें पता है ना कितना टाइम वेस्ट होता है। अब वो पुलिस स्टेशन बार बार बुलाएंगे, FIR करवाने में टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम इससे अभी पैसे लो और बात खत्म करो। अरे यार ये तो ऐसे पैसे देने से रहा, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना इसके ऊपर, जब पता चलेगा इसे, जब भी पैसे निकालेगा ये हमारे। अरे यार तुम पुलिस के पीछे क्यों पड़ गए हो? मैंने बोला ना पुलिस के पास नहीं जाना, तो मतलब नहीं जाना। तुम्हें थोड़े से पैसे चाहिए तो रख लो, बट बाकी पैसे मैं वापस दो। अरे बेबी तुम कैसी बात कर रहे हो? थोड़े से पैसे कैसे दे दो इसे? तुम्हें पता है ये पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है? 20,000 रुपए की जॉब करता हूँ मैं, मुझे पता है कि दिन रात मेहनत करके 20,000 रुपए आते हैं। अभी पुलिस को फोन करूंगा ना, जब डंडे पड़ेंगे सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसके। अच्छा एक काम करो, अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो कि पैसे आए कहाँ से हैं। बेबी कैसी बात कर रहा है? पैसे किसके? अरे मेरे ये तुम शक कर रहे हो मुझ पे? तुम्हें तो पता है ना मेरा बिजनेस है, उधर से पैसे आते हैं। अनुज भाई, इसे तो पहचानती होगी ना तुम? कौन है ये? मैं नहीं जानती इन्हें। मैं बताता हूँ पूरी बात भैया।
इस बेचारे ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा किए थे। बेचारा गरीब परिवार से बिलोंग करता है, पता नहीं कहां से कर्जे से पैसे उठाए थे। और उस दिन ये पैसे लेके जब रास्ते में आ रहा था, इसको पता नहीं कहां से भनक लगी और ये सारे पैसे चुरा कर भाग गई। इसने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी, उसकी बहन की शादी का क्या होगा, गांव में बदनामी होगी। लेकिन नहीं, इन्हें तो पैसे से मतलब था, किसी की फीलिंग से तो कोई मतलब नहीं है ना। और हाँ, मुझे तो बड़ा गरीब गरीब बोल रही थी, खुद तो लोगों के पैसों पे पलती हो। और हाँ, तुम्हें वो बाइक गिफ्ट करी है ना इसने इतनी महंगी, ये सब चोरी के पैसे से है। आज तक शायद तुम पे जो भी खर्चा किया होगा ना, वो भी चोरी के पैसे से था। और मैं पुलिस वाला हूँ, बड़े दिन से खबर थी, लेकिन इन्हें पकड़ में नहीं आ रही थी। और आज जब इसे देखा ना, तो मैंने प्लान बनाया कि इसे ऐसे पकड़ता और रंगे हाथों, तब मैंने इसके पर्स से पैसे चुराए। पर हाँ, इसको तो इतना भी याद नहीं होगा कि टोटल अमाउंट कितना है। अभी बोलोगे कि तुम चोर नहीं हो, एक बार बता सकती हो इसमें टोटल कितने पैसे हैं? ओह, तुम्हें याद कहाँ होगा, क्योंकि तुमने तो चुराए है ना, इसलिए तुम्हें बैंक की स्लिप दिखा नहीं रही थी, क्योंकि बैंक की स्लिप तो थी ही नहीं, वो तो सब एक बहाना था। चलो कोई बात नहीं मैडम, अब बहुत हो गया, अब आप जाओगी जेल की सलाखों के पीछे। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे जेल में मत डालना। मैं चोरी छोड़ दूंगी, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे जेल में नहीं जाना। छी बेबी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत करोगी। मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और तुम बहुत बड़े घर में रहती होगी। मुझे क्या पता था कि तुम चोरी करती हो, और ना जाने तुम पैसे जो मेरे को देती थी वो कहाँ से चोरी करके लाती होगी। मेरे को तो खुद पे घिन आ रही है कि मैं तुम्हारे चोरी के पैसे खुद इस्तेमाल करता था। और भैया, मुझे भी माफ़ कर देना, पैसों के घमंड में मैंने पता नहीं आपको ना जाने क्या क्या भला बुरा बोल दिया। मैडम, अगर आपको मैंने जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला ना, तो शायद वो ऊपर वाला मुझे माफ़ नहीं करेगा। उस दिन याद है आप जिस लड़की के पैसे लेके भागी थी ना, उस बेचारी ने अपने माँ के इलाज के लिए पैसे जमा किए थे। आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ इनके कारण। हाँ, मुझे नहीं पता कि शायद उन पैसों से उसकी माँ जिंदा होती है या नहीं, लेकिन हाँ, किसी को पैसे की जरूरत हो ना, उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके पैसे लेके भाग जाओ। तुम्हें तो साफ साफ ये भी पता था कि उस लड़की की माँ की तबीयत खराब है और इसके लिए उसने पैसे जोड़े हैं। अरे सर, मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप इसको दे दो और मैं आगे से भी कुछ नहीं करूंगी, प्लीज। अच्छा, तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी ऊपर वाले का मुंह दिखाना है। दोस्तों यार, शेयर का बटन, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो। आप वीडियो देख लेते हो, शेयर नहीं करते हो, प्लीज कर दो। और पेज को फॉलो कर दो, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना। और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है, और कुछ अच्छा आइडिया आ रहा होगा, अच्छी स्टोरी आ रही होगी दिमाग में, तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताना। और शेयर कर दो यार, कर दो प्लीज। और लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक और शेयर जरूर कर दो। लव यू ऑल।